औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाजिर हुआ हूँ CS610 कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। इसके दो क्वेश्चन हैं। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 और पार्ट ए, दो पार्ट हैं। उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है। इंशाल्लाह तवज्जुल कैलकुलेशन कैसे करनी है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, हैंड्स आउट्स में कहाँ पर है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है असाइनमेंट की कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन जो मैंने नोट किया वो ये है कि असाइनमेंट आपने जो लास्ट डेट है वो 17 मई है, उससे पहले पहले सबमिट करवानी है। दूसरा ये कि अगर आपकी जो फ़ाइल है वो ओपन नहीं होती या आपकी फ़ाइल करप्ट है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने ये असाइनमेंट कहीं से कॉपी की इंटरनेट या किसी स्टूडेंट से, तब भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे लास्ट जो है इम्पोर्टेंट है कि आपने जो सबमिट फ़ाइल करवानी है वो MS वर्ड फाइल करानी है। इसमें दो तीन चीज़ इंक्लूड है, तो कुछ बच्चे ये समझ रहे हो शायद ज़िप फाइल सबमिट करवानी है, तो ऐसा नहीं है। जो सबमिट करवानी है वो आपने MS वर्ड की फ़ाइल ही सबमिट करवानी है। तो आइए पहले चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि यूजिंग अ प्रॉम्प्ट प्रोबिंग टूल कमांड CLI, ठीक है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की, और आपने 3 हॉप्स में ये जो www.vu.edu.pk इसको रन करवाना है। इसके लिए तरीका ये है, सर्च में जाएं और सिंपल लिखें CMD, इसको ओपन कर लें। जैसे ये आपके पास ओपन होते हैं, आपने इसके अंदर लिखना है TRACERT स्पेस और उसके बाद #H फिर स्पेस 3, क्योंकि 3 उसने हॉब्स बोला तो लिया था 3, फिर उसके बाद www.vu.edu.pk। सिंपली आपने इंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद इंतज़ार करेंगे इसके, जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको 3 दफ़ा हॉप्स होने में। जी, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये ट्रेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि वीडियो के बाद बहुत सारी रिक्वेस्टें जा रही होंगी तो उन्होंने रिक्वेस्टें बंद की, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हाफ हुआ है। लेकिन अब करना क्या, उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा हुआ था। आपने सर्च में जाके सिंपली लिख लेना है स्निपिंग टूल, SN, ये स्निपिंग टूल आपके पास आ रहा होगा, या आप विंडो प्लस जो प्रिंट का बटन है आप वो दबाएंगे तो आपके पास का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सिंपली, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपल इसको Ctrl+C कॉपी कर लेना है यहाँ से, और जो आपकी सोल्यूशन फाइल है, ठीक है, जिस तरह मेरे पास ये है, आपने वहाँ पर जाके सिंपल Ctrl+V यानी कि पेस्ट कर देना है। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट भी है और इसमें थोड़े से फार्मूला वगैरह भी इस्तेमाल हुए हैं, वो भी मैंने लिखे हैं और मेरी कोशिश है कि वो आप तक उसका जो भी नॉलेज है, कैसे सॉल्व किया गया है, वो सारा आपसे शेयर कर सकूं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूं कि आपके पास शेयर नेटवर्क है 5 कंप्यूटर का, 15 MB फाइल आपने ट्रांसफ़र करनी है विदाउट ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। विदाउट ब्रेकिंग डाउन जो है हमारे पास, मैं आपको हैंड्स आउट्स में दिखाऊं तो हमारे पास ये पेज नंबर 15 पे है, विदाउट पैकेट्स, ठीक है। तो ये विदाउट पैकेट्स वाला इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला इन्होंने सिंपल सा दिया हुआ है। अब यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ़ाइल में भी आपको शो करवाया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल ये फ़ाइल में मैंने शो करवाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टाइम इन अ मिनट, ठीक है। जो आपने टाइम कैलकुलेट करना है वो मिनट के अंदर करना है, जबकि जो फार्मूला दिया गया है, जबकि ये फार्मूला जो दिया गया इसमें अगर आप देखें तो ये फार्मूले के अंदर भी इन्होंने मिनट्स का दिया हुआ है। आप मिनट्स में कैसे जाएंगे और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम अभी इंशाल्लाह सीख लेते हैं। नोट क्या दिया हुआ है, यू नीड टू राइट ऑल नेसेसरी फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन स्टेप टू गिव द आंसर, कि आपने तमाम स्टेप लिखने हैं। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ है तो वो भी आपने लिखना है। ये इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन इस फार्मूला शायद आपको सही समझना है, मैंने लिहाजा इस फार्मूले को सिंपल फॉर्म इसकी लिख दी हुई है कि MB जो हमारे पास MBs हैं, इनका यूनिट क्या होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास करंट जो है वो एम्पेयर में आ रहा होता है, तो इस तरह से हमारे पास अगर हम फासला तय करते हैं तो वो किलोमीटर्स में आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वक्त हम गुजारते हैं वो टाइम मिनट या सेकंड्स में आते हैं। तो हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है। MB का जो यूनिट है वो बिट है, बाइट है कंप्यूटर में, ठीक है, हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये है
MB बाइट्स डिवाइडेड बाय किलो बाइट पर सेकेंड। KBS इसका मतलब होता है KBS किलो और KG मतलब 3 जीरो जिसमें होते हैं, ठीक है। B से बिट्स किलो बिट्स, P से पर, ऐसे सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका सिंपल से एक फार्मूला होता है। इसका आंसर जो है हमारे पास सेकंड में आ रहा होता है। तो सेकंड्स को हमने मिनट्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर हम सिंपली सेकंड्स को 60 से डिवाइड करेंगे, अगर 60 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास सिंपल जो है वो मिनट्स में आ जाता है। ये देखिए मैंने ये एक ही लाइन में सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि जिस तरह हमारे पास 15 MB था, तो ये 15 हमने लिख लिया MB मेगा बाइट्स। तो मेगा में कितने सिफर होते हैं? 6, तो ये मैंने सिफर 6 लिख दिए। ये यहाँ पे हमारे पास बाइट में था, हमने बाइट को कन्वर्ट किया हुआ है बिट में। हमें ये इस चीज़ का पता है कि एक बिट के अंदर जो है वो हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर के स्टूडेंट को ये अच्छी तरह से पता है। लिहाजा हमने इसको जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेगा बाइट्स को, तो वो हमारे पास बिट्स में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय ये ठीक है जी 15 MB उन्होंने हमें दिया हुआ था, ये गिवन है, ठीक है, ये देखें ये गिवन है। इसी तरह से हमारे पास 56 जो मैंने 1000 लिखा हुआ है, ये भी इन्होंने हमें गिवन है। ये देख 56 KBPS, ठीक है, किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, किलो पर बिट सेकेंड, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो जब किलो को हम चेंज करते हैं, किलो को ख़त्म करते हैं, तो हमें पता है कि किलो में हमारे पास 3 जीरो होते हैं, लिहाजा उसकी जगह मैंने 3 जीरो लिख दिए हैं। बिट्स उसी तरह से बिट्स लिख दिए हैं। पर सेकंड जो है ये देखें मैंने उसी तरह से पर सेकंड लिख दिए हैं। अगर हम इनको कैलकुलेट करें, ये यहाँ तक कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए करें, तो हमारे पास ये आता है। अगर हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 15 जो मेगाबाइट्स हैं और उनको 8 से ज़रब दें और उसके बाद 56,000 पे इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये राउंड अबाउट मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास आ रहा है सेकंड्स के अंदर। देखें यहाँ से ये बिट जो है 8 वाला बिट, ये वाला, ये बिट और ये वाला बिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और पर सेकंड जो है हमारे पास रह जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी डिवाइड है, और जब दोबारा वो पर सेकंड यानी कि दोबारा डिवाइड आ रहेगा, क्योंकि एक चीज़ डिवाइड में है और दोबारा उससे नीचे एक और डिवाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो वो दूसरी साइड पे जाके ऊपर चला जाता है, इसी साइड पे रहेगा, दूसरी साइड पे मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं होगा। यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर दोबारा पर सेकंड यानी कि दोबारा इसी डिवाइड के नीचे दोबारा डिवाइड पे ये आ रहा है, तो ये ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो लिहाजा इसको मैंने सेकंड्स के अंदर लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना सेकंड्स में आ रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने हमसे मिनट्स में मांगा हुआ है, लिहाजा हम इन सेकंड्स को 60 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हम सेकंड जो है हमारे पास इस 35.7 हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ये सिंपल समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये इसके नीचे मैंने सिंपली कैलकुलेशन की हुई है मैथ टैब के अंदर, आप मैथ टैब के ज़रिए भी कर सकते हैं, या अगर आप इधर ही करना चाहें MS वर्ड में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो मैथ टैब में मैंने किया वो सिर्फ समझाने के लिए कि ये देखें हमारे पास इन्होंने मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है हर चीज़। ये 15 MB बाइट्स हमारे पास उन्होंने गिवन दिए हुए थे, और 56 किलो बिट्स पर सेकंड ये भी हमें उन्होंने दिए हुए थे। हमें फार्मूले के थ्रू हमें ये पता लग गया कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ये फार्मूला आप एक बार बेशक दोबारा यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला मेगा बाइट्स डिवाइड बाई किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूले में पुट किया हुआ है। तो 15 MB में मैं बता चुका हूँ कि मेगाबाइट्स में हमारे पास 6 जीरो आते हैं, बाइट उसी तरह से लिख दिया है। 56 इसी तरह लिख दिया, किलो में हमारे पास 3 जीरो आते हैं, लिहाजा वो लिख दिए हैं। ये बिट्स हमारे पास सिंपल लिखे हुए हैं, और ये पर सेकंड सिंपल इस तरह हमारे पास लिखा हुआ है। ये 15 जो है मेगाबाइट्स से हमारे पास इनको हमने बिट्स में चेंज करना था, लिहाजा हम 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बाइट्स थे वो हमारे पास बिट्स में आ जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। सिंपल जो नीचे वाले हैं वो एज इट इज़ हमने लिख दी है इसकी तरह, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट लाइन में जाएँ, इनको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ये और ये इनको हमने इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, ठीक है, 15 और ये 88 को, इसको मल्टीप्लाई किया और सिंपल इस पर डिवाइड कर दे, तो हमारे पास ये सेकंड्स आ रहे हैं। इन सेकंड्स को दोबारा मैं बता चुका हूँ कि हमने मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करना था, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हमने जो आंसर देना है वो हमने मिनट्स के अंदर देखना है। ये देखें टाइम इन मिनट्स, ठीक है, तो हमने मिनट्स के अंदर देना था, लिहाजा हमने इन सेकेंड को ये देखें डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, और ये ऊपर आ गया 1 मिनट। तो अगर 1 मिनट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेकंड और ये सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास रह जाएंगे। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये हाँ ये
इसके अंदर हमारे पास जो है पेंट के अंदर अगर हम लोगों ने किस तरह किया, मैं यहाँ से आपको सिंपली बता देता हूँ। सेम इसी तरह से 15 MB बाइट्स लिखे हुए हैं, 56 किलो बिट्स लिखे हुए हैं। यहाँ से ये बाइट जो है हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको कन्वर्ट कर दिया बिट को। ये बिट, ठीक है, ये वाले ये बिट और ये बिट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से बिट्स ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करनी, यानी कि 8 ये इसको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है ये सेकंड हासिल होते हैं। ठीक है, सिंपल हमारे पास ये हासिल होते हैं। ये वाला स्टेप छोड़ दें, ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये हमारे पास सेकंड में आ चुका है। अब सेकंड्स को मिनट में तब्दील करने का तरीका क्या, कि हमें पता है कि 60 सेकेंड्स जो वो हैं वो बराबर होते हैं 1 मिनट के। ठीक है, तो लिहाजा हम लोगों ने यही किया हुआ है कि 60 सेकेंड को डिवाइड किया हुआ है 1 मिनट के साथ। ये वाले 60 ये सेकंड और ये सेकंड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो है 2142.85 को हम सिंपली 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 35.71 जो है हमारे पास मिनट्स आ गए हैं। ये सिंपली मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए को फुल एक्सप्लेन किया हुआ है, और पार्ट 2 को मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। उसके अंदर उन्होंने पार्ट 2 के अंदर उन्होंने हमसे ये मांगा हुआ है कि नाउ इफ़ द सेम फाइल यानी 15 MB, ठीक है, हमारे पास फाइल सेम है, इज़ ब्रोकन इनटू 2000 बाइट पैकेट्स। ठीक है, पहले हमारे पास ये हो रहा था कि हमारे पास 15 MB की जो पूरी फाइल है वो शेयर हो रही थी डायरेक्ट, वो शेयर हो रही थी, पूरी फाइल शेयर हो रही थी। लेकिन पार्ट बी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि फाइल तो यही है, लेकिन वो पैकेट छोटे छोटे पैकेटों के अंदर जो है वो जो है 2000 बाइट्स के जो पैकेट उसके बनाए गए हैं उसके अंदर वो शेयर हो रही है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करके बताओ कि कितना टाइम लेगी। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लेगी। ये देखें नोट इधर भी यही लिखा हुआ है, यू नीड टू राइट ऑल नेसेसरी फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन स्टेप टू गिवन योर आंसर। ठीक है, इसी का भी जो फार्मूला है वो सेम ही है। ये देखें, ये पेज नंबर, ये हैंड्स आउट के पेज नंबर 15, ये देखें पेज नंबर 15 के ऊपर हमारे पास दोनों ये फार्मूले लिखे हुए हैं। ये यहाँ पर अगर आप सिंपली ये देखें, इन्होंने यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या किया था कि पहले भी हमारे पास बाइट्स में था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने थे, 15 MB थे। उनको हमने डिवाइड किया था जितनी भी उन्होंने स्पीड दी हुई थी, जिस तरह 56,000 किलो बिट्स पर सेकंड उन्होंने हमें स्पीड दी थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि स्पीड तो यही है, 56,000 किलो बिट्स पर सेकंड ही स्पीड है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो रेट है ये चेंज हो गया, पैकेट हो गए हैं छोटे छोटे 2000 बाइट्स के। ठीक है, हैंड्स आउट के अंदर 1000 बाइट्स वाले दिए हुए, लेकिन असाइनमेंट के अंदर उन्होंने जो है वो 2000 बाइट्स वाले दिए हुए हैं। तो ये मैं सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप मैथ टैब के अंदर भी जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे करना चाहें MS वर्ड के अंदर डायरेक्ट, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने सिंपली जितनी उन्होंने पैकेट्स बोले, कितने क्या बोले, 2000 के, 2000 बाइट डिवाइडेड बाई स्पीड उन्होंने कितनी बताई हुई है, 56,000 किलो जो है वो बिट्स पर सेकंड इन्होंने दी हुई है, क्योंकि ये मेंशन कर चुके हैं कि इफ़ द सेम MB और ब्रोकन जो स्पीड वगैरह वो सेम ही है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में, ये उन्होंने हमें स्पीड दी हुई है, कैपेसिटी। ठीक है, तो इतनी ही है। अगर हमारे पास इतनी ही 2000 बिट्स के पैकेट जो हैं इस स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हमारे पास कितना वो टाइम लेंगे। तो 2000 बाइट्स थे, इनको हम लेके आएंगे बिट्स में, तो बिट्स में लेके आने के लिए मालूम है कि 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ये हो जाएंगे बिट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास ये हो जाएंगे बिट्स के अंदर 16,000 डिवाइडेड बाय 56,000 बिट्स पर सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें बिट्स पर सेकंड, ये देखें ये यहाँ पर पहले डिवीज़न हो रही है और बिट्स पर सेकंड दोबारा डिवीज़न के अंदर आ रही है, तो ये वाले बिट्स जो है ये वाला बिट और ये वाला बिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 16,000 डिवाइडेड बाई 56,000 हमारे पास किस यूनिट के अंदर आ जाएंगे, इन सेकेंड्स के अंदर आ जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाते हैं 0.2857। इसको चेक करने का क्या तरीका है कि ये देखें हमारे पास जो हैंड्स आउट उन्होंने हमें दी हुई हैं इसमें 1000 बाइट्स हैं, तो 1000 बाइट हैं, उनका स्पीड सेम ही है। तो हमारे पास जब 1000 बाइट्स का पैकेट जो है 0.143 सेकेंड में जा रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0.143 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें अगर हम कैलकुलेटर के अंदर
0.143 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास सेम आंसर आ रहा है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया कि 1000 था, तो 1000 का डबल क्या होगा 2000, लिहाजा हमने इसको डबल कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 0.286। आपके असाइनमेंट में भी यही आंसर आ रहा है। 0.2865 है तो इसको राउंड अबाउट करके 6 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क एक सिंपल सी असाइनमेंट। थोड़ी सी लेंथी हो गई है, वजह ये थी कि आपको फार्मूला और जो कैलकुलेशन वगैरह थी वो अच्छी तरह समझाना था, और मेरे ख्याल से मैं जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स वगैरह थे सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे रब्ता करके इसकी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।